हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के दिया था और यूट्यूब में आपको पता ही चल गया होगा यूट्यूब से कि केवीएस का जो डेट है वो तो एकदम कंफर्म ही है एग्ज़ाम का, और कब किसका एग्ज़ाम है। तो पीआरटी का सबसे पहले है और उसी दिन लैब अटेंडेंट का है और एक और है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका पीजीटी का है और शिफ्ट के एक दिन में 2 शिफ्ट है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, अब मैं आपको थोड़ा वो बताऊंगी, स्ट्रेटजी बताऊंगी। और कई लोग नंबर पूछ रहे हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है, तो मैंने सोचा कि बोर्ड में पूरा आपको लिख कर बता दूं, लेकिन चलिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया है केवीएस का। कोई आपका टियर 1 है जिसमें आपको 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और देखिए, कट ऑफ ऐसे नहीं बताया जा सकता है। कट ऑफ का देखिए, पहले पेपर देखा जाएगा, फिर पेपर एनालिसिस होगा, उसके बाद कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे और कितने लोगों, मतलब कितना ज़्यादा, जैसे कि आपको पता ही कि 15 लाख के करीब फॉर्म भराया गया है अप्रॉक्स केवीएस में। तो उसके बाद अभी ये नहीं पता है कि किस किस पोस्ट में ज़्यादा भराया, जैसे कि केवीएस एनवीएस का सेम था, ठीक है। और उसमें ओवरऑल बताया गया था, और ऑफिस अटेंडेंट भी हैं, लैब अटेंडेंट भी हैं, और भी बहुत सारे नर्स स्टाफ, ये सब का बहुत सारा वैकेंसी था। टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, और स्पेशल एजुकेटर, और पीआरटी, पीआरटी म्यूज़िक, तो बहुत सारा था। तो अभी पता नहीं है कि पर्टिकुलर पीआरटी में कितना फॉर्म भराया है, पर्टिकुलर टीजीटी में कितना फॉर्म भराया है, पर्टिकुलर पीजीटी में कितना फॉर्म भराया है। तो अभी ये सब की जानकारी नहीं है, तो ऐसे कट ऑफ नहीं बताया जा सकता है। और आप भी किसी के भी, जो भी आपको कट ऑफ बता रहा है, तो आप उनके वीडियो को ऐसे मत देखिए और ना अपना टाइम वेस्ट करिए। अभी कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता है। हाँ, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप 200 प्लस नंबर अपना मान कर चलिए, जो भी है। अगर पीआरटी की बात करें तो उसमें 12th लेवल तक का बोला गया था, और आपका टीजीटी पीजीटी में ग्रेजुएशन लेवल तक का। तो आप कम से कम अपना 200 नंबर बनाकर चलिए। 1/3 का माइनस मार्किंग है, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत करती हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और देखिए, इसमें 1/3 का माइनस मार्किंग भी है, तो आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 3 में से 1 नंबर कटेगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि कुछ चांसेस है कि आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का रहता तब दिक्कत होता। तो देखिए, इस बार क्या है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मान के चलिए कि 35, पीआरटी म्यूज़िक, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर और पीआरटी नॉर्मल, सबको मिला के करीब 3500 के करीब वैकेंसी है। वैकेंसी थोड़ा इंक्रीज़ भी हुआ था, 3500-3600 के करीब है। तो मान कर चलिए कि फॉर्म भर गया, सपोज़ दैट कि 2 लाख पीआरटी का फॉर्म भर गया, और इतना जा भी सकता है, ठीक है, क्योंकि बीएड वाले नहीं है। बीएड वाले रहते तो ज़्यादा हो जाता, और बहुत सारे लोगों ने अब फॉर्म की केवीएस का भरा भी नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी तैयारी, इतना जल्दी प्रिपरेशन, और 2000 रुपये का फॉर्म भी था। उसके अलावा, और मेन बात कहना ये है कि 2 लाख फॉर्म अगर भरा भी गया होगा, तो उसमें से 3600 वैकेंसी का 36,000 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो उसमें से सबको ही तो पास नहीं होगा। इतने लोग पास हो गए टियर 2 के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि 2 लाख फॉर्म भराया होगा, तो इसमें से ये मतलब बाकी लोग छट जाएंगे, और टियर 1 आपका कहीं जुड़ेगा भी नहीं। तो मेरे हिसाब से अनुमानित है कि 200 नंबर सब लोग अपना मान कर, मतलब बना कर चलिए। और टीजीटी पीजीटी में फॉर्म ज़्यादा भरा गया है, क्योंकि उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है। और वो लोग, जैसे कि कोई टीजीटी में भरा होगा तो पीजीटी में भरा होगा, तो ऐसे कर करके क्या है कि फॉर्म की संख्या बढ़ गई है इसी वजह से, ठीक है। तो और कई लोग क्या है कि बीएड और बीटीसी दोनों किए होते हैं, तो वो लोग पीआरटी टीजीटी पीजीटी सब भर देते हैं। तो क्या है कि क्योंकि इतना लेट लेट वैकेंसी आता है, तो लोग बीएड भी कर लेते हैं, बीटीसी भी कर लेते हैं, डिस्टेंस मोड से भी कई लोग कर लेते हैं, वर्किंग होते हुए प्राइवेट में। ऐसा बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये मैं भी बोलूँगी कि अभी आप 200 नंबर तक का मान कर चलिए, क्योंकि अगर अप्रॉक्स वही सब, मतलब कि होगा क्या कि जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसी के हिसाब से फिर ये लोग कट ऑफ सेट करते हैं। और आपने अगर ईएमआरएस का पेपर उठाकर देखा होगा, ईएमआरएस का पेपर मैंने देखा, तो
ठीक ठाक अच्छा लेवल का पेपर पूछे थे। मैथ जो अभी हॉस्टल वार्डन का मैथ काफ़ी ज़्यादा हाई पूछे थे। तो मेरे हिसाब से केवीएस में ऐसा नहीं पूछना चाहिए। मान लीजिए उसमें तो 600 वैकेंसी थी, तो और फॉर्म उसका 2.5-3 लाख भरा गया था। तो इसमें मैथ का लेवल थोड़ा ठीक रहना चाहिए। रीजनिंग तो ठीक ठाक था, कंप्यूटर भी ठीक ठाक है, और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो आप एक काम ये करिए कि अभी सिर्फ आप PYQs लगाइए और अपने तैयारी को वो करिए, मतलब तैयारी पे ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। कट ऑफ आप 200 नंबर का अपना अनुमान बना कर चलिए कि आपका क्या आ सकता है। मतलब 200 तक आप मान कर चलिए, ठीक है। और उस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट करके किस सब्जेक्ट में आपको टाइम ज़्यादा देना है, किस सब्जेक्ट में टाइम आपको नहीं देना है, वो सारी चीज़ों को सोच कर चलिए, ठीक है। और EMRS से अगर कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन, तो रीजनिंग आपका ठीक ठाक, मतलब EMRS से थोड़ा सा ठीक पूछा जाएगा, मतलब हल्का पूछा जाएगा। EMRS का भी ठीक ही था, और जो EMRS का सॉल्व कर रहा है वो तो KVS का कर ही लेगा। मैथ भी थोड़ा ठीक ठाक लेवल का रहेगा, बहुत हाई लेवल का नहीं रहेगा। और जैसे कि वो सम न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं बोला गया है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा हाई होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा कम होता है। तो आपको उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर KVS में थोड़ा हार्ड आ सकता है कंपैरिजन टू EMRS का कंप्यूटर ठीक, मतलब बहुत नॉर्मल लेवल का था कि लेन क्या है, पासवर्ड क्या चूज़ कर सकते हैं, हार्ड पासवर्ड, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। और GB MB ये सब पूछा गया था। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अब अभी कट ऑफ के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। आप लोग मेन अपना फोकस करिए तैयारी पे। PYQs लगाइए, मैं PYQs आपको सारे प्रोवाइड कर रही हूँ। और वो करिए, क्या कहते हैं कि अभी सिर्फ आप क्वेश्चन लगाइए, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और PYQs आप देखते रहिए, और उसको 2x पे भी करके बस आप क्वेश्चन आंसर लगाते रहिए, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए। और बस मेरा कहना यह है कि अभी कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, 200 नंबर तक का आप अपना एक स्कोर बनाकर चलिए।